नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा ताजमहल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने बताया था ये ताजमहल में जो हम देखने आए मुगलों के द्वारा बनाया गया था और मुगल सुल्तान की शान शायर है। तो मुगलों के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे कितने 7 थिंग्स। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। ये अपने पैलेस को ठंडा करते थे किससे? वाटर के द्वारा। तो जितना भी इनको पैलेस देखने को मिलेंगे वो रिवर के किनारे देखने को। तो हमें ताजमहल भी देखने को कहाँ मिलता है? यमुना रिवर के किनारे, बैंक ऑफ द यमुना रिवर जो होली रिवर कहलाती है। तो ताजमहल जो बनाया है शाहजहां ने बनाया अपनी पत्नी की याद में। शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में बनाया। तो 1630 में उनकी डेथ हुई थी और 1631 में बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ। तो समय लगा इसके अंदर कितना? 22 ईयर्स। 20,000 वर्कर्स में वर्क किया करते थे डे और नाइट। उस टाइम पे इसके अंदर 4 करोड़ रुपए लगे थे जब 15 रुपए का 11 ग्राम एक तोला सोना चला करता था। हाँ, ये सारा जितने भी 4 करोड़ रुपए दिया गया था ये लेबर्स पैसा दिया गया था। काफी स्टोन ज़्यादातर उसका गिफ्टेड मिला हुआ था। कहाँ से? राजपुताना की तरफ से। राजपुताना की साइड से गिफ्टेड जो ज़्यादा स्टोन्स वहाँ से आया करता था, क्योंकि इनके जो फादर थे और इनकी माँ थी वो वहीं की थी, और इनके फादर की जो माँ थी वो भी वहीं की थी। अकबर की वाइफ जोधाबाई और शाहजहां की माँ थी जो जगत गोसाई जो भगवान दास की बेटी थी। इस मारे वहाँ से स्टोन गिफ्टेड मिला करता था। जो ये सामने जो ये हमारा गेट है इसको बोलते हैं रॉयल गेट। इससे एंट्री होती है। हाँ, इससे एंट्री होगी हम लोगों की। ये रॉयल गेट कहलाता है। रॉयल गेट क्यों कहलाता है? क्योंकि मुगलों की रॉयल्टी दिखाता है ये। आप जितनी भी मुगल्स की बिल्डिंग देखेंगे इसके अंदर हमें रॉयल्टी देखने को मिलती है। इस हमारा ये रॉयल गेट कहलाता है। पर इसके ऊपर हमें डोम्स देखने को मिलेंगे। 11 आगे हैं, 11 ही पीछे हैं। 22 डोम्स है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनने में लगा 22 साल। तो 22 डोम रखे गए ऊपर और हमको 22 ही सीढ़ियाँ मिलेंगी इधर, 22 स्टेयर्स। मतलब इस जो हमारी इमारत को बनने में 22 साल लगे, इसलिए 11 हमारे डोम आगे की साइड है, उसी के पीछे 11 हमारे पीछे की साइड है, क्योंकि इसको 22 ईयर्स लगे हैं बनने के लिए। अच्छा, शाहजहां की एक वाइफ नहीं थी, शाहजहां की 3 वाइफ थी, क्योंकि इस्लाम के कल्चर के अकॉर्डिंग 4 शादियाँ कर लेते हैं। शाहजहां ने 3 शादियाँ करी थी। जो 2 शादियाँ करी थी उसने पॉलिटिकल रीजन से करी थी, और मुमताज़ से उसकी लव मैरिज हुई थी। मुमताज़ से उसके 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रन। और मुमताज़ एक पर्शियन लेडी थी, ईरानी, और जिसका रियल नेम था अर्जुमन बानो उसका नाम था। लेकिन मैंने सुना है कि जो हमारे शाहजहां थे उन्होंने 7 शादियाँ की थी, और ये इनकी 4th वाइफ थी। जितना मैंने पढ़ा है, मतलब हाँ, जितना वो मेरे को मालूम कह सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती 7 शादियाँ, जैसे इनके हरम्स हुआ करते थे। हरम्स के अंदर जो लेडीज़ रहा करती थी वो पर्शियन लेडीज़ हुआ करती थी। तो इनके वो काम के लिए उनके बाजार लगाना, जो मीना बाजार लगा करता था, उसके लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। और शादियाँ इन्होंने 3 ही करी थी। मतलब कहने के लिए बात यह है कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। कोई कहते हैं कि 7 इनकी जो वाइफ थे वो 7 थे, कोई कहते हैं कि 3 थी। तो चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे की कहानी हमारी क्या है। और यही गार्डन्स के पैटर्न्स आपको मुगल्स की सारी बिल्डिंग्स में देखने को मिलेंगे। तो ये 4 बागी क्यों बनाते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं पर्शियन गार्डन्स का बोला जाता है इनको, पर्शियन गार्डन्स। ये अकॉर्डिंग इस्लामिक कल्चर से बोला जाता है कि 4 गेट्स होते हैं 4 गार्डन्स में, चारों तरफ से इंसान आए और बीच में उनको, मतलब जैसे कि हमारी 4 दिशाएं हैं, मतलब ये भी कह सकते हैं कि 4 डायरेक्शन, तो 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे 4 गेट हैं और 4 ही हमारे पर्शियन गार्डन। सामने रॉयल गेट। इसकी एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि हमें कुछ लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। जो लेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये हैं अरबिक लेटर्स। पर इनकी खास चीज़ क्या है कि हमें बॉटम से और टॉप तक हमको एक ही साइज़ देखने को मिल रहा है। तो इसका एक साइज़ नहीं है इन लेटर्स का। नीचे वाला हम देखेंगे तो नीचे वाला साइज़ इसका छोटा है और ऊपर वाला साइज़ बड़ा है। पढ़ाया क्यों? अरबिक है, कुरान शरीफ से, पाक कुरान शरीफ से लिए गए हैं।
और ऑर्निक स्टोन है और वाइट मकराना मार्बल के अंदर खोद खोद करके इसके इनलेट किए गए हैं इसके अंदर। इसे बोलते हैं कैलीग्राफी वर्क, जिसको लेटर के साइज़ को बढ़ाने को, ऊपर के लेटर के साइज़ को बढ़ाया गया क्योंकि नैरो ना लगे इस मारे, इस मारे को कैलीग्राफी वर्क बोला जाता है, क्योंकि नीचे का साइज़ तो छोटा है, ऊपर के साइज़ को बढ़ा दिया गया है। अगर ये जैसे रखते तो नैरो लगती है। ये नीचे खास है वो बड़ी लगती है, ऊपर जाते जाते छोटी हो जाती है, तो उसी की अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर बड़ा करके चले गए हमारे जो वर्ड्स है। यहाँ भी हमें देखने को मिलेगी सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे चारों तरफ 210 रूम 210 रूम्स हैं और 4 गार्डन, जिसके बारे में मैंने बताया 4 कोर्टयार्ड पैटर्न। अगर इस सेंट्रल लाइन से काटेंगे हम तो सिमेट्री मिलेगा यहाँ पर, मिरर इमेज इधर का पार्ट, और इसी लाइन से हम अंदर का पार्ट काटेंगे 16 गार्डन 16 गार्डन, ताजमहल को, इधर मॉस्क है, गेस्ट हाउस, ड्रम हाउस, इवन मुमताज़ की ग्रेव को भी हम काटेंगे 40 फीट डाउन को, डमी को, तो सिमेट्री में मिलेगा। मतलब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में हमारी सेंट्रल लाइन है, मिरर इमेज, ये पूरा एक मिरर इमेज बनाती है। ये ताजमहल एक 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 48 एकड़ के अंदर 2 पार्ट्स में हमको मिलेगा मिरर इमेज मिलेगा। ये काम उस टाइम पे करा गया था 400 ईयर्स बैक, 400 साल पहले, जिस टाइम पे कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मेजरमेंट नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जितना भी लेबर था सारा काम किया करते थे किसके द्वारा, चीज़ और हैमर के द्वारा और हाथों के द्वारा। 400 ईयर्स बैक जो हमें देखने को मिल रही है आज के टाइम पे, वो सिमेट्री मिरर इमेज सारी चीज़ें। ताज को देखेंगे, ताज को देखते हुए जाएंगे हम, तो हमें काफ़ी करीब लग रहा है, बड़ा लग रहा है। जैसे हम ताज के करीब जाएंगे तो छोटा होता हुआ जाएगा। ये जो है इस गेट के द्वारा शाहजहां अपनी वाइफ की जो डेथ हुई थी, उनका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था उन्हें। तो बोलते ये थे जब अपने कमरे से बाहर निकले थे तो बताते थे उनके बियर्ड पूरा सफ़ेद हो गया था उनका। जब वो वहाँ से बाहर निकले तब उन्होंने इस बिल्डिंग के बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए, उन्होंने पूरे वर्ल्ड से डिज़ाइनर बुलवाए। जो इस बिल्डिंग का मेन डिज़ाइनर था उसका नाम था मोहम्मद ईसा फंदी खान, जो टर्की के थे। अच्छा, शाहजहां भी एक अच्छे डिज़ाइनर थे। अच्छा, शाहजहां भी जब ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि ताजमहल तो नहीं बनाता, पर हुमायूं टोम, सिकंदरा टोम, एतमाद दौला, जिसे बेबी ताज बोलते हैं, सिकंदरा और एतमाद दौला, और आपके आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये सारी चीज़ें बन चुकी थी। तो सब जगह से कुछ ना कुछ इन लोगों ने मॉडल्स लिया और ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया। जब ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया तो हम देखेंगे ताजमहल देखते हम लोग बहुत ही कंप्लीट टूम मिलता है, बिल्कुल कंप्लीट। अगर हम देखेंगे हुमायूं टोम में हमें पिलर्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिकंदरा की तरफ जाएंगे हमें डोम नहीं देखने को मिलेगा, और एतमाद दौला जाएंगे। मतलब ये जो पिलर्स है ये होना कंपल्सरी है। किसी अगर आपने आर्किटेक्ट का पूरा करना है तो ये जो सामने पिलर्स है इनका होना जरूरी है, तभी आपके आर्किटेक्ट कंप्लीट मानेंगे। हाँ, कंप्लीट मानेंगे ब्यूटीनेस के लिए। अच्छा, अगर ब्यूटीनेस रेड वाला देख रहे हैं, इसके नीचे इस रेड वाले प्लेटफॉर्म को बनाने से पहले इसके नीचे इन लोगों ने 60 वाटर वर्ल्स बनाए। अच्छा, 60 वाटर वर्ल्स। रीज़न ये कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। नीम, जैसे बोलते हैं नीम। मैंने सुना है कि जो नीचे जो ताजमहल है वो पूरा वुडन एक वो बनाया है, आएगा। पहले इसका वाटर वर्क्स बनाया गया है, उसके ऊपर रखा गया वुडन, जिसे बोलते हैं टीक वुड, सागवन की लकड़ी। अच्छा, वाटर वर्क्स जो बनाया गया उसको 50 मीटर नीचे ले गए बनाते हुए, और नेचुरल सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है वाटर वेल्स को बनाने के लिए। फिर उसके ऊपर लकड़ रखा गया है, इसको बोलते हैं टीक वुड, वुडन है, उस चीज़ को रखा गया है। फिर उसके ऊपर ये वाला रेड वाला प्लेटफॉर्म, फिर उसके ऊपर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ताजमहल, मॉस्क एंड गेस्ट हाउस। लाइक पहले वुड का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि नीचे हमारी रिवर थी गंगा बैंक, इसकी वजह से वुड का बना के फिर ये आर्किटेक्चर करा गया। बोलते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी अर्थ कोई आया तो जो वुडन होता है वो अर्थ को एब्जॉर्ब करे। जैसे हमने रेलवे ट्रैक्स पर हमें लकड़ी देखने को मिलती है, बोलती है साल की लकड़ी। अच्छा, तो उनका भी यही कार होता है, समझे, वर्क होता है। ऐसे ही इसके नीचे सागवन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अर्थ को एब्जॉर्ब करे, जैसे कि रेसिस्ट करने के लिए वुडन इस्तेमाल करा गया है। अच्छा, हम बात करेंगे कि जो वुडन इसमें इस्तेमाल करेंगे उसको पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर वाटर रहेगा तो उसका लाइफ लॉन्ग होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, ड्राई होगा, बिल्डिंग के गिरने के चांस ज़्यादा। जैसे सागवन की लकड़ी बोलती है, सागवन की लकड़ी जो है पानी के अंदर सड़ती गलती नहीं है, और उसका लाइफ स्ट्रॉन्ग होता है, लाइफ बढ़ता है और वो लकड़ स्ट्रॉन्ग होता है। ये रीज़न है, इस माने सागवन की लकड़ी का इस्तेमाल।
टोम मिलेगा जो बहुत नीचे है। तो डबल डोम स्टोरी है, हुमायूं टोम भी डबल डोम है, ये भी डबल डोम है। इसे पर्शियन आर्किटेक्चर बोला जाता है, डबल डोम बोला जाता है। तो हम मिडिल पार्ट पे आएंगे अब। इसका जो मिडिल पार्ट देख रहे हैं, बोलते हैं ताजमहल की 4 साइड हैं, पर ताजमहल की 4 साइड नहीं, इसकी 8 साइड हैं। ऑक्टागन शेप में बना हुआ, बिल्कुल आप देखेंगे क्राउन के शेप में हमको ये देखने को मिलेगा हमको। हाँ अच्छा, क्राउन का शेप देखने को मिल रहा है हमको इसका। और हम अब पिलर्स देखते हैं, जो पिलर्स हमें स्ट्रेट खड़े लग रहे हैं, पर सीधे नहीं है, 93 डिग्री एंगल पर है ये। हाँ, अगर गिरे तो बाहर की तरफ ही गिरे, ये अंदर की तरफ ना गिरे, आउटसाइड है, यमुना की तरफ, पेड़ की तरफ। और ये दूर से जब देखा भी जाए तो बिल्कुल सारे पिलर्स इंसान देख सकते हैं इस तरीके। इस बारे में 93 डिग्री पर चारों पिलर्स की वो झलकियाँ मिले, तो झलकियाँ मिले से इस तरीके 93 डिग्री पे एंगल पे रखा गया है इसको। अच्छा, जो वाइट मकराना मार्बल जो लाया गया है, इसको राजस्थान की तरफ से लेकर आए हैं, जो मकराना शहर पड़ता है यहाँ से 360 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मकराना मार्बल, मकराना शहर से, ये अंडरग्राउंड से निकाला गया है ये वाला स्टोन। तो इसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये कलर्स भी चेंज करता है, चेंजिंग कलर। तो अभी हमें इसके टाइम पे जितना भी लाइट पड़ेगा, सनलाइट को मिल्की वाइट लगने लगेगा। अगर सन सेट होगा तो इसका कलर येलो हो जाएगा, और अगर आप चांदनी रात में देखेंगे तो इसका कलर हल्का हल्का ब्लू लगने लगेगा। मतलब 3 शेड्स हमें देखने को मिलेंगी ताजमहल में, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है। तो नेचुरल ही ब्यूटी में ये दिखाया जाता है, नेचुरल ब्यूटी में, इसी हमारे नेचुरल ब्यूटी में दिखाया जाता है कि उसी में इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक अनोखा अजूबा है, ये आता है। और रेड सैंडस्टोन ये लोग फतेहपुर सीकरी से लेकर आए हैं, जो अकबर के द्वारा 2nd कैपिटल बनाया गया था। तो उस टाइम पर फतेहपुर सीकरी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर पड़ता है पास में। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलेगी, उस टाइम पे लाया गया इतना सारा स्टोन, जब दोज डेज नो इलेक्ट्रिसिटी, वो कोई कार्स नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं सिस्टम, एलिफेंट्स कैमल्स के द्वारा ये लाकर और ये बनाया गया उस टाइम पे 400 ईयर्स बैक, 400 साल पहले उस टाइम बनाई गई थी। 400 साल पुरानी हमारी ये बिल्डिंग फीट हाइट है, और कुतुब मीनार की हाइट है 239 फीट। मतलब पहले सबसे कुतुब मीनार हमारे ऊपर थी, लेकिन उसकी 1-2 मंजिल नीचे गिर गई, गिरने की वजह से हमारा जो ताजमहल है अब सबसे ज़्यादा हाइट में बताया जाता है। मुल्तानी मट्टी से कब करते हैं, ये मुल्तानी समर टाइम में साफ़ किया जाता है इसको, क्योंकि अच्छा टूरिज्म टाइम रहता है, जैसे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर जो आता है, ये सारा उसका होता है, टूरिज्म टाइम होता है, टूरिस्ट ज़्यादा आता है इस टाइम पर इसको जब समर टाइम मिलता है उस टाइम पर इसको मुल्तानी मट्टी से साफ़ किया जाता है। इससे पहले कर चुके पिलर्स कर चुके हैं, पूरा मेन वाला बिल्डिंग कर चुके हैं, बस मेन डोम रह गया ऊपर वाला। अब क्या ऑक्सीजन आएगा तब शायद ये करेंगे ऑक्सीजन, उसका यही बेस्ट क्लीनर होता है और कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओरिजिनल जो प्लेट है वहाँ तक नहीं जाएंगे, सिर्फ डमी के लिए टिकट मिल रहा है। हाँ, डमी के लिए टिकट मिला है। क्यों? क्योंकि जो पहले ओरिजिनल खुला रहता था आज से 15 साल पहले, उस टाइम पे इतना क्राउड नहीं था, क्राउड बढ़ने की वजह से उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि नीचे सफोकेशन पैदा होता है, इस चक्कर में उसको बंद कर दिया गया। पर डेथ डे पर खोला जाता है अकॉर्डिंग इस्लामिक, 3 दिन के लिए बनाया जाता है, 3 दिन के लिए। तो वो 3 दिन के लिए उस टाइम पे विदाउट टिकट्स एवरीवन देख सकता है, अंदर जा सकता है। ओरिजिनल जो हमारी ग्रेव है वो 3 डेज जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है वहाँ पे जाके तब देख सकते हैं, अदरवाइज जो नीचे डमी है उसी को हम देखेंगे अभी जाकर। आइए सर, पहले इतना नहीं सब लोग आ जाए। और जो इसमें हम प्लांटेड वर्क देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, कार्व किया गया है, कार्विंग वर्क बोला जाता है। चीज़ें हैमर से उस टाइम पर काम किया गया, 400 साल पहले कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन नहीं थी, तो ये पूरा हमें देखने को मिलेगा। ये इतनी क्लियरिटी से जो डिजाइनिंग है ये सारी हमारी हैमर से है, हैमर से चीज़ें, मतलब कोई मशीन करके यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा सिंगल पीस पे जो हमें देखने को मिल रहा है, पूरा कार वर्क है। और उसमें अराउंड में जो वर्क देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं इनले वर्क, इनले वर्क, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा ये साफ काम होता है। इसको पहले ये डीपनेस करा जाता है चीज़ें के द्वारा, और फिर हैंड ग्राइंडर से इसको शेप दिया जाता है स्टोन्स को, तब इसके अंदर फिक्स किया जाता है नेचुरल सीमेंट्स के द्वारा, फिर रबिंग पॉलिशिंग करके फिर आपको ये स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। नेचुरल स्टोन्स है ये सारे, ग्रीन है इसके अंदर, ग्रीन मलाकाइट, ऑर्नेक्स है, ये जैस्पर बोला जाता है, कोरल है, ये सारे स्टोन्स है। ये सारे स्टोन्स है, कलर्स नहीं है। आप इसकी डीपनेस देख सकते हैं इधर साइड में जो एरबिक लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ स्टोन्स लिखे हुए हैं यहाँ से, उसमें आपको डीपनेस भी देखने को मिल जाएगी, कितना डीपनेस रखा गया है इसके अंदर। स्टोन्स कैसे, मतलब ये स्टोन्स समय के साथ कुछ निकल गए, स्टोन्स इसके अंदर गिर गए,
जैसे समय जैसे 400 साल हो गया ऐसे ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग तो आज की डेट में कोई मशीन है वो भी ऐसे मतलब कट करके स्टोन्स को फिक्स नहीं कर सकती, जैसे कि उन्होंने अपने हाथ से किया हुआ स्टोन्स, ऐसे तो कोई मशीन से भी काम नहीं कर सकता। और अंदर हम जाएंगे तो अंदर हमको और ज़्यादा इसके अंदर एक्सपेंसिव स्टोन्स मिलेंगे, जैसे नीलम भी बोला जाता है। हाँ, शाहजहां ने काला ताजमहल बनाने के लिए बोला था, लेकिन उससे पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था ना उनके। ये हुआ था कि शाहजहां के लड़के थे 4 दारा सिकों, शाह शुजा औरंगजेब मुराद, वो आपस में फाइट्स करने लगे थे गद्दी के लिए। अच्छा। शाहजहां अपने बड़े वाले बेटे को गद्दी बैठाना चाह रहे थे, पर औरंगजेब जो डेक्कन की तरफ बैठे थे वो भी गद्दी बैठना चाह रहे थे। और वो वहाँ से उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया राजा, और वहाँ से वो चलने लगे, और चलकर उन्होंने अपने तीनों भाइयों को किसी को जेल में लेकर डाला, मतलब औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया था अपने फादर को, तो उसकी वजह से वो, नहीं तो एक जो ब्लैक वाला ताजमहल बनाना चाह रहे थे, वो बन नहीं पाया। कहाँ पे बनाना चाहते हो? सामने से बोलते हैं मेहताब बाग भी बोला जाता है, उसे मूनलाइट व्यू गार्डन भी बोला जाता है, वहाँ पर। मतलब रिवर के दूसरी साइड, वो रिवर के दूसरी साइड वो काला ताजमहल बनाने। हाँ, उसको ही बोलते हैं मेहताब बाग, मूनलाइट व्यू गार्डन बोला जाता है। और उसके अंदर पानी डाल के अगर आप देखेंगे तो इस ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। चांदनी रात में भी देखेंगे तो इसकी ब्लैक शैडो देखने को मिल जाएगी। इसके लिए एएसआई स्टार्ट करना चाह रही थी, उनका रास्ता सिक्योर नहीं, मतलब सेफ नहीं है रास्ता, इस बार वो अभी अलाउड नहीं कर रहा। ओके। और ये क्या, ये भी सब तुर्कन विभाग के स्ट्रक्चर हैं, जैसे इनके जो हुआ करते थे ना, सिपे सालार हुआ करते थे, उनके ये रहने का रेजिडेंशियल। वो कौन रहता है वहाँ पे? वो सामने घाट है, वो आगे देखने को मिलेगा। देख रहे हैं सेम डिजाइन मैम? ये देखेंगे 3 कॉर्नर से 1 2 3 देख रहे हैं, और 4 साइड देखने को मिलेंगे 1 2 3 4, जो 4 साइड से फ्लैट है, देख रहे हैं फ्लैट है। और हमको नीचे से ऊपर तक का सेम डिजाइन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लस जितने पिलर से सेम मिल रहा है। और हम इसको थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करेंगे, देखिए कुछ और देखने को मिलेगा। तो देखने को फ्लैट्स हैं, पर लग कैसे रहे हैं दूर से हमको कि बैंड हो रहे हैं, इल्यूजन है। और हम आर्चों में देखेंगे सब में डायमंड कट्स देखने को मिलेगा हमको, बहुत ब्यूटीफुल वर्क हो रहा है अंदर हमें देखिए हाइप्स डिजाइन देखने को मिलेंगे, बीच में जालीदार वर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। और इस ताजमहल को बनाने के लिए, इस वाइट बिल्डिंग को बनाने के लिए कहीं पर भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सारा हमारा स्टोन्स को लगाया गया है, नेचुरल सीमेंट के द्वारा।